हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड मराठी का पहला स्थूल वाचन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर। आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ओके गाइस, काजीरंगा। गाइस, काजीरंगा क्या है? ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये कहाँ पे है? आसाम में। समझ में आ गया आप लोग को? तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में और क्या बताया गया है। हमारे जो राइटर है उनका नाम है वसंत अवसरे। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। 1907 में इनका जन्म हुआ था और 1976 में इनकी डेथ हो गई थी। ओके, देखते चलिए आगे क्या बताया गया है। कवि, प्रवास वर्णनकार। तो हमारे जो राइटर थे ये कवि भी थे। ओके, पोएम्स भी लिखा करते थे और साथ ही साथ ये प्रवास वर्णनकार भी थे। ओके, प्रवास वर्णनकार क्या होता है गाइस? कोई भी राइटर जो है किसी जगह पे विजिट करता है और वहां के बारे में खुद का एक्सपीरियंस लिखता है। ओके, उसी को बोला जाता है। ओके गाइस, आगे देखते चलिए। यात्री हा स्फुट कवितांचा संग्रह। यात्री इस नाम से स्मॉल पोएम्स का इनका कलेक्शन भी जो है वो फेमस है। ओके, स्फुट मतलब क्या होता है? स्मॉल। ओके, और कलेक्शन किस चीज का फेमस है? पोएम्स का। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आगे। भिक्षूंच्या प्रदेशातून लाल नदी निळे डोंगर ही प्रवास वर्णने प्रसिद्ध। ये दो नाम से इनके प्रवास वर्णन भी है और ये भी प्रसिद्ध है गाइस, फेमस है। ओके, चलिए आगे। प्रवास वर्णनात निसर्गाच्या देखण्या रूपांसोबत त्या प्रदेशातील लोकजीवनाचे सूक्ष्म अवलोकन, चिंतन व समाजवादी भूमिकेतून केलेले विश्लेषण आढळते। तो गाइस, क्या बताया गया है राइटर के बारे में? जो भी वो प्रवास वर्णन करते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म क्या होता है गाइस? बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी अवलोकन क्या होता है गाइस? ओवरव्यू। मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें जो है वो ओवरव्यू करते हैं, मतलब बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? और साथ ही साथ विश्लेषण क्या होता है गाइस? एग्जामाइन करते हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो है वो एग्जामाइन करते हैं। समझ में आ गया गाइस आप लोग को? प्रस्तुत पाठात लेखकांनी काझीरंगा अभयारण्याच्या जंगल सफारीचे वर्णन केले आहे। सो गाइस, ये जो चैप्टर है इसके अंदर लेखक ने जो है खुद का जो एक्सपीरियंस है वो बताया गया है। ओके, और कहाँ का एक्सपीरियंस बताया है? काजीरंगा। अभयारण्य क्या होता है गाइस? सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स जो है रखे जाते हैं। ओके, मतलब वो जगह जो है उनके लिए ही बना दी जाती है। वहाँ पे कोई भी बिल्डिंग, कोई भी फैक्ट्री, कुछ नहीं बनेगा। समझ में आ गया गाइस आप लोग को? तो चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की और क्या बताया गया है देख लेते हैं गाइस। ओके, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट कर। सुमारे 265 चौरस किलोमीटर विस्तार असलेली काझीरंगा पशुस्थळी अथवा अभयारण्य साऱ्या भारताचे एक भूषण आहे। तो गाइस, क्या बताया गया है? सुमारे मतलब अप्रॉक्सीमेटली 265 स्क्वायर किलोमीटर। 265 मतलब कितना होता है? 265 स्क्वायर किलोमीटर का ये विस्तार मतलब एक्सपांड हुआ जगह। ओके, ये जो जगह है काजीरंगा, ये पशुस्थळी मतलब क्या होता है? वाइल्ड लाइफ जो है, वाइल्ड एनिमल्स जो है यहाँ पे रहते हैं। साथ ही साथ अभयारण्य मतलब ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है भारत के लिए बहुत ही एक भूषण है। ओके, मतलब भारत के लिए बहुत ही ज्यादा एक प्राइड वाली चीज है। राइट गाइस, हमारे देश में जो है ये अभयारण्य है। राइट, तो ये हमारे देश के लिए प्राइड वाली बात है। समझ में आ गया आप लोग को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आफ्रिका सोडल्यास इतके विविध आणि असंख्य पशु पक्षी आसामशिवाय जगाच्या पाठीवर इतरत्र कुठेच आढळत नाहीत। तो क्या बताया गया है? सिर्फ अफ्रीका को छोड़ दे और बाकी कोई कंट्री अगर कंपेयर करे तो भारत के सिवाय अलग अलग एनिमल्स जो है, वैरायटी के एनिमल्स जो है वो हम लोग को कहीं पे देखने नहीं मिलेंगे। समझ में आ गया गाइस आप लोग को? अफ्रीका में भी बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स जो है आपको देखने मिल सकते हैं। ओके गाइस, तो यही बताया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। उससे इतरत्र क्या होता है गाइस? दूसरा ठिकानी, मतलब किसी और जगह पे। ओके, मतलब भारत के अलावा किसी और जगह पे आपको ये वाइल्ड एनिमल्स कहीं पे देखने नहीं मिलेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या बताया गया है। इतकेच नव्हे तर आसाम मध्ये वावरणारे काही प्राणी जगाच्या पाठीवर दुसरीकडे कुठेही आढळत नाहीत। और क्या बताया गया है? इतना ही नहीं, आसाम में कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे भी दिखे गए हैं जो जगाच्या पाठीवर मतलब वर्ल्ड में कहीं और जगह पे आपको देखने नहीं मिलेंगे। ओके, आढळत नाही मतलब मिलनार नहीं। ओके, देखने नहीं मिलेंगे। समझ में आ गया गाइस आप लोग को? तो चलिए आगे देखते हैं। हुलॉक नावाचा एक पुच्छविहीन वानर फक्त आसामातच आढळतो। और एक चीज खासियत बताई गई है गाइस आसाम के बारे में। हुलैक नावाचा एक पुच्छविहीन वानर, मतलब हुलैक नाम का एक पुच्छविहीन मतलब होता है शेपूट नसलेला, मतलब
उस बंदर को जो है पूंछ नहीं है। ओके, उस वानर को जो है पूंछ नहीं है, और वो वानर जो है सिर्फ और सिर्फ कहां पे मिलेगा आप लोग को? सिर्फ और सिर्फ आसाम में मिलेगा। समझ में आ गया गाइज आप लोग को? गाइज मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूं ताकि और अच्छे से आप लोग को समझ जाएगा। ओके गाइज, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जो बंदर है उसी का नाम है हुलैक, और आप लोग जिस तरह से देख सकते हो इसको पूंछ नहीं है। ओके, और ये बंदर जो है सिर्फ और सिर्फ कहां पे पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ आसाम में पाया जाता है। ओके, समझ में आ गया गाइज आप लोग को? तो चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। भारताच्या इतर कुठल्याही प्रांतात त्याची वस्ती नाही। और एक और चीज बताया गया है, ये हुलैक जो वानर है ये भारत में किसी भी रीजन में, प्रांतात मतलब क्या होता है? किसी भी रीजन में पाया नहीं जाता है। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। त्याचे हुलैक हे नाव सुद्धा त्याच्या आवाजावरून पडले आहे। और एक और चीज बताया गया है गाइस, उस बंदर का ये जो नाम है हुलैक, ये भी उसकी आवाज की वजह से, मतलब जिस तरह से वो आवाज करता है उसी के ऊपर से उसका ये नाम पड़ा गया है। समझ में आ गया गाइस आप लोग को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है? आसामचे वैशिष्ट्य दाखवणारा दूसरा प्राणी म्हणजे एक शिंगी गेंडा। क्या बताया गया है गाइस? एक और चीज जो है आसाम की खासियत है वो क्या है? वो है एक शिंगी गेंडा, मतलब एक सींग वाला गेंडा। समझ में आ गया आप लोग को? गाइस इसका भी मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूं ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, गाइज आप लोग देख सकते हो ये वही गेंडा है, आसाम वाला ही। समझ में आ गया आप लोग को? ये आसाम की खासियत है, ऐसा हम लोग को एक्सप्लेनेशन में बताया गया है। समझ में आ गया गाइज आप लोग को? तो चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर फिर से। प्रतीक म्हणून आसामात ठिकठिकाणी त्याचे पुतळे उभारलेले आढळतात। गाइस एक और चीज बताया गया है, राज्याचे प्रतीक मतलब आसाम जो राज्य है उसका प्रतीक मतलब उसका सिंबल इस तरह से है कि कहीं कहीं पे आसाम में जो है उस एक सिंगी गेंडे के जो है आपको पुतले भी देखने मिल सकते हैं। ओके, समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से? तो चलिए आगे। कुणी म्हणेल हा अगदी निर्बुद्ध प्राणी एखाद्या राज्याचे प्रतीक म्हणून का पसंत केला जावा? तो आप लोग के मन में गाइस एक और सवाल आया होगा कि ये जो प्राणी है गेंडा निर्बुद्ध प्राणी है। निर्बुद्ध मतलब ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड प्राणी है। तो ऐसा स्टूपिड प्राणी किसी राज्य का प्रतीक मतलब किसी राज्य का, किसी स्टेट का जो है सिंबल इस नाम से, इस चीज से क्यों पसंद किया जाएगा? राइट, आप लोग के मन में सवाल आया होगा ये चीज। राइट, तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसी के बारे में एक और चीज बताई गई है, पण प्रथमदर्शिनी वाटतो तितका हा प्राणी टाकाऊ नहीं। एक और चीज बताई गई है गाइस कि जितना पहली बार देखने में ही वो जितना टाकाऊ दिखता है, मतलब जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि वो स्टूपिड जानवर है, उसी तरह से जब आप पहली बार उसे देखोगे ना तो उतना वो टाकाऊ नहीं है, मतलब उतना वो स्टूपिड नहीं है, बेकार नहीं है। समझ में आ गया गाइस आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं क्या बताया गया है। कोणातरी इंग्रज कवीने गेंड्यावर एक लहानशी कविता करून तो माणसापेक्षा कसा श्रेष्ठ आहे हे दाखवले आहे। तो गाइस क्या बताया गया है, कोई तो इंग्लिश पोएट है, उसने गेंडे के ऊपर एक छोटी सी कविता लिखी है और कविता में ये बताया है कि किस तरह से वो गेंडा जो है इंसानों से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है, मतलब बेस्ट है। समझ में आ गया गाइस आप लोग को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। आप लोग ध्यान दीजिए हाँ अच्छे से। एखाद्याचा पुतळा पाहणे आणि त्याला प्रत्यक्ष पाहणे यात फार फर्क असतो। तो राइटर बता रहे हैं एक किसी ऑब्जेक्ट का या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का पुतला देखना, पुतला मतलब क्या होता है स्टैच्यू, और उसको प्रत्यक्ष देखना, प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है लाइव डायरेक्ट उसको सामने सामने देखना, इन दोनों चीजों में क्या है बहुत ही ज्यादा फरक है। मी तर गेंडा व त्याबरोबर आसामातले इतर पशु पक्षी ही प्रत्यक्ष व जवळून पाहण्याची संधी मिळावी म्हणून काजीरंगाला आलो होतो। गाइस यहाँ पे बताया गया है कि हमारे राइटर जो है किस लिए आए थे काजीरंगा में, ताकि वो एक शिंगी गेंडे को प्रत्यक्ष मतलब सामने सामने देख सके, और ना सिर्फ गेंडे को बल्कि और अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो जानवर हैं उनको भी देखने के लिए, लाइव देखने के लिए काजीरंगा में आए थे। समझ में आ गया गाइस आप लोग को? तो चलिए आगे देखते हैं। अशा ठिकाणी वन पशु बहुधा सकाळी लवकर अथवा सूर्यास्ताच्या वेळी पाहायला मिळतात। एक और चीज बताई गई है गाइस कि ऐसे जगहों पे मतलब ऐसी जो वाइल्ड सेंचुरीज रहती है वहां पे वन्य पशु मतलब वाइल्ड एनिमल्स जो है बहुधा, बहुधा मतलब क्या होता है गाइस मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब ज्यादातर सकाळी मतलब सुबह के टाइम पे देखने मिलते हैं जल्दी, अथवा या फिर इवनिंग के टाइम पे आप लोग को देखने मिल जाएंगे। ओके, समझ में आ गया गाइस आप लोग को? तो ये भी एक खासियत बताई गई है गाइस। ओके, आप लोग ध्यान दीजिए अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आदल्या रात्री खूप पाऊस पडला होता। तो राइटर क्या बता रहे हैं, जिस दिन वो जाने वाले थे अभयारण्य में विजिट करने के लिए, मतलब काजीरंगा पहुंच चुके थे वो, बट क्या बताया जा रहा है कि वो जिस दिन ट्रेवल करने वाले थे उसके एक दिन पहले बारिश गिर चुकी थी। ओके, पूरी रात भर बारिश गिर चुकी थी। और आगे देखते चलिए क्या बताया गया है, तेव्हा सकाळी जर पावसाची बुरबुर चालू राहिली। तो राइटर रात को ही सोच रहे थे कि इसी तरह से अगर सुबह भी बारिश की बुरबुर मतलब बारिश का सतत धार, ओके, मतलब बारिश की बूंदे इसी तरह से चालू रही तर जंगलात जाणे कठीण हे मी जाणून होतो। और राइटर ने ये चीज सोच लिया था कि इसी तरह से अगर बारिश चलती रही तो जंगल में जाना कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ये मुझे पता चल चुका था। राइटर अपने बारे में बता रहे हैं। ओके गाइस, आगे देखते हैं। पण माझे नशीब जोरदार होते। राइटर क्या बोल रहे हैं, बट मेरा लक जो था बहुत ही अच्छा था। क्यों बता रहे हैं राइटर ऐसा, चलिए देखते हैं। दुसऱ्या दिवशी सकाळी आकाश पूर्णपणे निरभ्र होते। तो राइटर बता रहे हैं कि दूसरे दिन आकाश मतलब जो स्काई था पूर्णपणे मतलब फुल्ली निरभ्र था। निरभ्र मतलब क्या होता है, पूरा क्लियर स्काई था, विदाउट क्लाउड्स, मतलब जरा भी बारिश के जो है बादल नहीं थे। समझ में आ गया गाइस आपको। चलिए आगे देखते हैं। पूर्वेचा वारा पण इतका शांत होता की जंगलात फिरणाऱ्या जनावरांना आमचा वास ही येणे कठीण होते। समझ में आ गया गाइस आप लोग को। तो राइटर एक और चीज बता रहे हैं, पूर्वेचा वारा मतलब ईस्ट साइड का जो वारा था, मतलब जो विंड था वो इतना शांत था, मतलब इतने स्लोली विंड ब्लो हो रहा था कि जो जंगल में रहने वाले जानवर है, मतलब जो भी एनिमल्स है, उन लोग को हमारी गंध जो है नहीं आएगी। गाइस आप लोग को पता होगा एनिमल्स जो है दूर से ही किसी भी ह्यूमन का हो गया या फिर किसी भी दूसरे एनिमल का हो गया गंध सूंघ लेते हैं, राइट, तो नहीं आएगी। समझ में आ गया गाइस आप लोग को। तो चलिए आगे देखते हैं। काजीरंगाची भूमि ही कर्दम भूमि आहे। तो राइटर क्या बता रहे हैं, काजीरंगा की जो भूमि थी वो बहुत ही ज्यादा कर्दम भूमि है। कर्दम भूमि मतलब क्या होता है, चिखल असलेली जमीन, मतलब वो जमीन जो है बहुत ही ज्यादा कीचड़ों से भरी हुई रहती है। समझ में आ गया गाइस आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। इथल्या कमरे इतक्या चिखलातून फिरणे माणसाला अशक्यच। तो राइटर क्या बता रहे हैं गाइस कि यहाँ पे मतलब काजीरंगा में जो है कीचड़ जो है वो कैसा रहता है, कमर के यहाँ तक रहता है। और अगर इंसान ह्यूमन बीइंग कोई ट्रेवल करना चाहेगा वहां से तो उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। ओके, समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। शिवाय इथे सर्वत्र इतके उंच गवत वाढलेले असते। तो राइटर क्या बता रहे हैं, एक और चीज कि यहाँ पे मतलब काजीरंगा में हर समय सर्वत्र इतके उंच गवत मतलब इतनी बड़ी बड़ी घास उगी रहती है कि त्यात हत्तीवर बसलेला माणूस ही लपून जातो। क्या बताया गया है, इतनी बड़ी बड़ी ग्रास रहता है, इतना बड़ा बड़ा घास रहता है गाइस कि अगर कोई आदमी हत्ती मतलब एलिफेंट के ऊपर भी बैठा रहेगा ना तो भी वो छुप जाता है। समझ में आ गया गाइस आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। प्रवाशांना या जंगलात फिरवून आणण्यासाठी आसाम सरकारने 15-20 हत्ती खास शिकवून तैयार केलेले आहेत। गाइस क्या बताया गया है कि जो भी प्रवासी लोग रहते हैं मतलब जो भी ट्रेवलर्स लोग रहते हैं जो काजीरंगा विजिट करना चाहते हैं उनके लिए आसाम गवर्नमेंट ने क्या किया है, 15 से 20 हत्ती मतलब एलिफेंट जो है खास करके सिखा के रखे हैं। ओके, उनको टीच करके रखा है, समझा करके रखा है। समझ में आ गया गाइस आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। हे हल्ली वन्य पशुंना घाबरत नाहीत। क्या बताया गया है, जो भी ट्रेंड एलिफेंट रहते हैं वो वन्य पशु मतलब जो भी वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं उनको डरते नहीं है। समझ में आ गया आप लोग को। वह दाट गवतातून ही ते मार्ग काढू शकतात। एक और चीज बताया गया है गाइस कि जिस तरह से बड़ी बड़ी ग्रास रहती है ना काजीरंगा में, तो उन बड़ी ग्रास में से भी वो दाट मतलब क्या होता है गाइस, एकदम घने। गवतातून मतलब क्या होता है, ग्रास में से, मतलब एकदम घने ग्रास में से भी वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। समझ में आ गया गाइस आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। साधारणतः असा समझ आहे की गेंडा हत्तीच्या अंगावर चालून जातो। ऐसी समझ है गाइस कि गेंडा जो है वो हत्ती पे भी हमला कर देता है। समझ में आ गया, अंगावर चालून जाने मतलब क्या हो जाता है, हत्ती पे भी वो हमला कर देता है। समझ में आ गया आप लोग को। आगे देखते हैं। पण शेजाऱ्याला निष्कारण त्रास देणे वन्य पशुंच्या रक्तातच नसते। एक और चीज खासियत बताई गई है गाइस वाइल्ड एनिमल्स के बारे में कि जो भी नेबर में निष्कारण मतलब बिना किसी कारण त्रास देने मतलब होता है तकलीफ देना। देखिए वन्य पशु इस तरह से रहते हैं, कोई भी उनके नजदीक रहेगा जो उनको तकलीफ नहीं दे रहा है, इनसिक्योर फील नहीं करवा रहा है, तो वन्य पशु भी जो है मतलब वाइल्ड एनिमल्स भी जो है वो किसी को तकलीफ नहीं देते और ये चीज उनके खून में रहती है, ऐसा बताया गया है। समझ में आ गया आप लोग को गाइस। आगे देखते हैं।
गेंडा देखील या नियमाला अपवाद नाही। मतलब क्या होता है गाइस, गेंडा जो है मतलब एक शिंगी गेंडा जो है वो भी इस नियम का पालन करता है। अपवाद नहीं मतलब एक्सेप्शन है, मतलब गेंडा भी जो है इससे अलग नहीं है, गेंडा भी जंगल का मेंबर है ना, इसीलिए। क्वचित केव्हा तरी एकटा असलेला गेंडा समोर येणाऱ्या पशूंवर धडक मारायला निघतो। क्या बताया गया है, क्वचित। क्वचित मतलब क्या होता है, शायद ही कभी, बहुत ही ज़्यादा रेयरली, कभी कभी ही ऐसा होता है कि गेंडा जो है वो अपने सामने आए हुए किसी दूसरे एनिमल को या फिर किसी दूसरे पशु को धड़क मारने चला जाता है। धड़क मतलब सींग मारने चला जाता है। समझ में आ गया गाइस आप लोग को? आगे देखते हैं। पण एकलकोंडेपणाचे पर्यवसान तिरसटपणात झाले नाही तरच नवल। क्या बताया गया है गाइस, किस तरह से गेंडा जो है वो अकेला रहता है, राइट। तो वो अकेले रहने की जो आदत है उसी वजह से, पर्यवसान मतलब क्या होता है, उसी वजह से वो लोग इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं कि तिरसटपणात मतलब बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव, झाले नाही तरच नवल मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है या फिर कोई एनिमल जो है इसी तरह से अकेले अकेले रहेगा तो वो एग्रेसिव होगा ही, ये कॉमन बात है। ऐसा कौन बोल रहे हैं, ऐसा हमारे राइटर बोल रहे हैं। समझ में आ गया गाइस आप लोग को? तो चलिए आगे देखते हैं क्या बताया गया है, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। ओके, जगातील प्रचंडकाय प्राण्यात भारतातील एकशिंगी गेंड्याचा चौथा नंबर लागतो म्हणतात। क्या बताया गया है गाइस, पूरे वर्ल्ड में प्रचंडकाय प्राणी मतलब जो बहुत ही बड़े बड़े साइज में बड़े बड़े प्राणी हैं उनमें से भारत में का जो ये एकशिंगी गेंडा है उसका नंबर जो है 4th आता है। समझ में आ गया, मतलब वर्ल्ड में जितने बड़े बड़े एनिमल्स हैं उनमें से 4th नंबर पे कौन सा आता है, ये इंडिया का एकशिंगी गेंडा। समझ में आ गया आप लोग को? आगे देखते हैं। पहिल्या तिघात आफ्रिकी हत्ती, भारतीय हत्ती व आफ्रिकेतला सफेद गेंडा याचा समावेश आहे। और क्या बताया गया है, हमारा जो इंडियन राइनो है मतलब गेंडा है ये 4th नंबर पे आता है, राइट। और फर्स्ट 3 कौन कौन है, क्या बताया गया है, फर्स्ट नंबर पे आता है अफ्रीकी हत्ती मतलब अफ्रीकन एलिफेंट। समझ में आ गया। नेक्स्ट पे आता है भारतीय हत्ती मतलब इंडियन एलिफेंट, ओके, व अफ्रीकेतला सफेद गेंडा। और उसके बाद मतलब जो 3rd नंबर पे है वो है अफ्रीका का सफेद गेंडा। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया होगा गाइस, होप सो गाइज मैं आपको पिक्चर्स भी दिखा देता हूं ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं पिक्चर्स। सो गाइज जैसे कि हमने पढ़ा था फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, अफ्रीकी हत्ती। तो जैसे कि मैंने आपको जो पिक्चर दिखाया है वो अफ्रीकन एलिफेंट का ही है। समझ में आ गया गाइज आप लोग को? देख सकते हो आप लोग कितना जाइंट एनिमल है, राइट। नेक्स्ट नंबर पे जो आता है वो भारतीय हत्ती है, इंडियन एलिफेंट। गाइज इंडियन एलिफेंट आप लोग ने देख लिया होगा, राइट। तो उसका पिक्चर मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट जो पिक्चर दिखा रहा हूँ गाइज, ये पिक्चर है किसका, जो अफ्रीकी सफेद गेंडा है उसका। समझ में आ गया, जो 3rd नंबर पे आता है। गाइज देख लिया आपने अच्छे से पिक्चर, ओके। सो गाइज नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देख लेंगे। होप सो आप लोग को ये पार्ट जो है अच्छे से समझ में आया होगा। गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अगर गाइज आपको पूरी तरह से समझ में भी आ गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आप लोग को समझ में आ चुका है। समझ में आ गया गाइज आप लोग को? आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। और अगर आप लोग पर्सनली भी मुझसे बात करना चाहते हो तो गाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम ID भी दे दिया है, ओके। आप लोग वहाँ पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं कन्फर्म आपको जवाब दूंगा, ओके गाइस। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और आप लोग के फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ओके। थैंक यू।